नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की बंदिशें। सारिका आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों नहीं। उसे लगता था कि मोहल्ले की सभी बहुओं में वही सबसे ज्यादा दुखी है। शाम को जब सारिका के पति अरुण घर आए तो सारिका का सारा गुस्सा उन पर निकल गया। सारिका ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी गुप्ता अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं हूं जो दिन भर घर के कामों के लिए स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ। फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। सारिका गुस्से में सारी बातें अरुण को बोले जा रही थी और अरुण चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसके हाव भाव देख रहे थे। अरुण के मजाक के हाव भाव देखकर सारिका और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहां मैं जल रही हूं और आप मुझ पर हंस रहे हो। तब अरुण ने हंसते हुए कहा, यार सारिका, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसू नहीं तो क्या सीरियस हूं। तुम अपनी तुलना गुप्ता अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, गुप्ता अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर तक खड़ा नहीं होने देते, तो फिर वह घर से बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहां जाओ और जो भी तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब सारिका ने कहा, यह भी कोई आजादी है। सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूं कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अरुण ने जैसे तैसे सारिका को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन सारिका किसी काम से बाजार के लिए निकल ही रही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। सारिका आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा गुप्ता अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब सारिका ने उसकी तरफ देखा तो उसने हाथ से इशारा करते हुए सारिका को अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में ला दूंगा। तब सारिका ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और साथ में हम दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही गुप्ता अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी, मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के बाद सारिका यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी, जिसे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या गुप्ता अंकल की बहू की,
जो अपने घर से बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती है। सारिका सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि गुप्ता अंकल की बहू की तो ऐश है, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे गुप्ता अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज सारिका को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।